उत्तराखंड के जोशीमठ में डेंजर जोन पर एक्शन शुरू हो गया है। डेंजर जोन वाले होटल पर एक्शन लिया जा रहा है। दरार वाले होटल गिराए जाने हैं। होटल पर ड्रिलिंग मशीन से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई मकानों में दरारें आने के बाद डेंजर जोन में जो मकान हैं, जहां दरारें ज्यादा हैं, जहां इमारतें झुक गई हैं, उन्हें गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। डेंजर जोन वाले होटल्स पर एक्शन लिया जा रहा है और तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ से। इस होटल को गिराया जाना है। यहां पर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। होटल मलारी इन को तोड़ने की तैयारी है। जोशीमठ ऐतिहासिक शहर और यहां पर अब खतरनाक इमारतों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैकड़ों इमारतों में दरार आने के बाद 3 जोन में चिन्हित किया गया है। जो डेंजर जोन वाले मकान हैं, जहां दरारें चौड़ी हो चुकी हैं, जहां खतरा ज्यादा है, वहां इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही जमीन के नीचे भी इसका हिस्सा है, क्योंकि कई बार लोग पार्किंग बनाते हैं और नीचे 3 फ्लोर लगभग ये होटल नीचे भी है, तो 6 से 7 मंजिला इमारत है। जोशीमठ में 3 और होटलों में दरार पड़ी है। मुश्किल आ जाएगी, लेकिन नीचे सब निकालना होगा। हालात गंभीर हो रहे हैं। प्रशासन का पूरा अमला यहां मौजूद। 2 दिन पहले होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच तकरार हुई। स्थानीय लोगों का कहना है उन्हें मुआवजा पुनर्वास पहले दिया जाए, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। सीएम ने खुद वहां पहुंचकर लोगों को भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार की ओर से भी हालात पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्रालय की भी आज बैठक हुई है। इस बीच जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो डेंजर जोन की इमारतें हैं वो कभी भी गिरने की आशंका है और ऐसे में जान माल का नुकसान ना हो, लिहाजा खतरनाक हो चुकी इमारतों को गिराने की कवायद की जा रही है। जोशीमठ इलाका जहां औली पास में स्थित है, जहां विंटर गेम्स होते हैं, कुछ समय पहले यहां पर मकानों में दरारें आनी शुरू हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन सुध नहीं ली गई। धीरे धीरे हालात गंभीर होते गए। तपोवन टनल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। इन सब के बीच चाहे पर्यावरणविद हो या फिर स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी चिंतित और विशेषज्ञों की टीम लगातार अब जोशीमठ पर हालात का जायजा ले रही है। इस बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए बुलडोजर यहां पहुंचा है। होटल मलारी इन को तोड़ा जाएगा। मैन्युअली काम शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में इसे जमींदोज किया जा सकता है। ये इमारत डेंजर जोन में आती है, जहां दरारें काफी ज्यादा हैं। इमारत टिल्ट हो चुकी है, यानी दूसरे भवन की तरफ झुक रही है और ऐसे में स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है होटल एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि इसे खाली कराया जा चुका है बहुत पहले। खतरे की जद में है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेंजर जोन में आए इमारतों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां शुरू हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों के मन में काफी दुख है। लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। ये टूरिस्ट सीजन है, जिस वक्त लोग साल भर की कमाई उन्हें होती है। औली जहां पर काफी बर्फबारी होती है, देश विदेश से सैलानी यहां पहुंचते हैं। फिलहाल यहां सैलानी नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं, यह जांचने के लिए कि जोशीमठ का इलाका किस तरह इसे सुरक्षित रखा जाए। होटल मलारी इन को तोड़ने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहां मौजूद है। किसी भी तरह के अप्रिय हालात से निपटने के लिए होटल गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। $700 से ज्यादा मकान जिन्हें दरार आने की वजह से खतरनाक माना जा रहा है। इस इलाके को 3 जोन में बांटा गया है। डेंजर जोन, नॉर्मल जोन और सेफ जोन। जो डेंजर जोन वाले मकान हैं, जहां दरारें आ चुकी हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा।
होटल के पास से लोगों को हटाया गया है, साथ ही साथ तमाम विशेषज्ञों की टीम यहां मौजूद है। कम से कम नुकसान के साथ कम से कम यहां पर अब ड्रिलिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड का जोशीमठ होटल मलारी इन, जिसे अब से थोड़ी देर में ढहा दिया जाएगा। जोशीमठ में आई आपदा के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिमालय का ये इको सेंसिटिव जो जोन है, यहां निर्माण कार्यों पर या विकास कार्यों पर आगे बेहतर तरीके से अमल में लाना होगा। लाइव एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुलडोजर आ चुका है, मैन्युअल तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है। प्रशासन का पूरा अमला मौजूद, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी यहां मौजूद है। जोशीमठ के कई मकानों में पहले से दरारें आई थी, 1 साल पहले से दरारें आनी शुरू हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई दरारों से पानी की धारा निकलने लगी और होटल मलारी इन, जिसे ध्वस्त करने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तारीख को भी लगातार सुरंग के अंदर काम चल रहा था, ड्रिलिंग काफी चल रही थी, तमाम चीजें हो रही थी और पानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक्शन शुरू हो चुका है। डेंजर जोन में आए होटल मलारी इन को गिराने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले यह कार्रवाई होनी थी, लेकिन तब स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से ऐसा ना हो पाया। लोग मुआवजे और पुनर्वास की मांग पर लगातार नाराजगी जता रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन यहां से करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से तमाम भरोसा दिलाया गया है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों के चेहरे पर डर है, दहशत है। अपने आशियानों के टूटने का जो दर्द है वो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाने बनाए गए वो अब विस्थापन की जद में आ चुके हैं। होटल मलारी इन, जिसे तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पीली हेलमेट वाले जो आप जवान देख रहे हैं वो एसडीआरएफ के जवान हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहां मौजूद है। रास्ते को खाली करा लिया गया है। संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं होटल मलारी इन के पास अब गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं। यहां पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया बस शुरू ही होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल जो है अब जो है प्रशासन की टीम जो है मौके पे पहुंच गई है और इसके बाद जो है ध्वस्तीकरण का जो कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप बताएं। है होटल है और ये नीचे देखिए आप, ये पूरा यहाँ पे जो बैरिकेड लगी है, आगे उनको जाने नहीं दिया रहा, ये पूरी फोर्स है। और ये जो है मलारी होटल है जहाँ पे एसडीआरएफ की जो टीम है वो खड़ी है वहाँ पे। और ये आपको मैं जी कहना चाहूंगा, ये जो है मीडिया कर्मी और जो लोग हैं, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से होटल मलारी इन को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी पुष्कर भी हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से जानकारी दे रहे हैं। पुष्कर, इस इमारत के ध्वस्तीकरण में कितना समय लगने का अनुमान है?
जी पुष्कर, हम आपके पास लौटेंगे। कुछ तकनीकी खामी आ रही है नेटवर्क में। होटल मल्लारी इनको तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पहुंचे हुए हैं। सुरक्षित तरीके से इसे ढहाने की तैयारी की जा रही है। डेंजर जोन में पड़ता है। दरारें यहां काफी ज्यादा थीं, साथ ही साथ इमारत एक तरफ टिल्ट हो चुकी थी। स्थानीय लोग, ये होटल के मालिक बताए जा रहे हैं, इन्होंने मांग की थी कि प्रशासन से पहले इनके होटल का मुआवजा दिया जाए। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने अपने रोजगार का जो साधन इकट्ठा किया उसके लिए मुआवजा मिले। कई साल से, कई दशक से रह रहा था और जहां पर इस होटल को बनाने में कामयाब हुआ, अपने आप को स्टैब्लिश किया। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया जब ये पूरा परिवार आपके सामने उनका होटल गिरने को तैयार है। प्रशासन गिरा रहा है 3 दिनों से, 72 घंटे से ज्यादा वक्त से। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक्शन शुरू हो चुका है। जो होटल मल्लारी इन है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। होटल मालिक जो लगातार ये मांग करते रहे कि उन्हें मुआवजा मिले, उचित मुआवजा दिया जाए, तभी होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। स्थानीय लोग न सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि रोजगार छिनने, आशियाने छिनने का खौफ उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है, दर्द देखा जा सकता है। लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। जोशीमठ जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, प्रशासन का अमला बड़े पैमाने पर तैनात, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहां की गई है। साथ ही साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद। स्थानीय लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है, रास्ता बंद किया गया है। पहाड़ी इलाकों में मकान बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और ऐसे में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके अगर कोई वहां हो तो उसे हटने के लिए कहा जा रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घरों की छत पर प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट की जा रही है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए डिमोलिश होने की जो प्रक्रिया धीरे धीरे आप के परिवार के लोग, अभी कुछ लोग जो अंदर थे वो बाहर आ रहे हैं। उन तस्वीरें में कहूँगा संजीव दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं परिवार के लोग। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां होटल मल्लारी इनको गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनाउंसमेंट करके लोगों से वो इलाका खाली करने को कहा जा रहा है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहां से जिस तरफ लोग निकल रहे हैं वहां तक जाना। जोशीमठ जहां कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस इमारत पर भी क्रॉस का निशान लगा हुआ है। क्रॉस का निशान यानी खतरे का निशान। इन इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। मीडिया का जमावड़ा थोड़ा लगा हुआ है और ये प्रक्रिया यहाँ से धीरे धीरे शुरू की जा रही है। पुलिस की निगरानी में, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की निगरानी में प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और ऊपर अगल बगल के जो लोग हैं, अगल बगल जो होटल के दूसरी तरफ सड़क के जो होटल के छत से जो लोग वीडियो बना रहे हैं अपने ऊपर खड़े, उनको भी हटाया जा रहा है। यहाँ से हटाया जा रहा है, एसडीआरएफ को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। बस जिससे जो हटाया गया जो सामान ऊपर से है उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ऊपर जो टेंट वगैरह है उनको हटाया जाएगा। उसके बाद लगातार प्रक्रिया ऊपर से जब कुछ नहीं दिखे तो एक्शन जितना दिन वक्त तक कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से ये 6 से 7 दिन का वक्त भी लग सकता है। हाथ से जोड़ा जा रहा है तमाम चीजों को और
ऐसे में वक्त लगेगा और ये प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन बांस को मत धकेलो नहीं तो सब गिरेंगे। और उसके बाद गहमा गहमी काफी बढ़ चुकी है। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके इलाके को खाली कराया जा रहा है। ये मुझसे टच है, मैं इन इमारतों में जहां सैलानी भरे होते थे, अब फिलहाल प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और इसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जोशीमठ बेहद संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है, जहां सैकड़ों इमारतों में, मकानों में दरारें आ चुकी हैं और पिछले कुछ समय में दरारें लगातार चौड़ी होती गई। इसी के साथ लोगों की मुसीबत भी बढ़ी। डेंजर जोन वाले इलाके में जो इमारतें हैं उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोशीमठ का मशहूर होटल मलारी इन अब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसे गिराया जाएगा। बेहद अहम शहर है जोशीमठ, जहां से एक तरफ औली का रास्ता है तो दूसरी तरफ केदारनाथ जाने का रास्ता आगे है। यही नहीं, भारत चीन सीमा को भी जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये शहर दरारों की दहशत से गुजर रहा है। विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। यहां के कई इलाके पूरी तरह से खतरनाक घोषित किए गए हैं, डेंजर जोन के तहत आ चुके हैं। लिहाजा अब एहतियात बरतते हुए उन इमारतों को गिराया जा रहा है। जेसीबी इस्तेमाल करनी है ना, आपको मैकेनिकल ड्रिलर इस्तेमाल करना है जिसमें वाइब्रेशंस होती है। तो आप समझिए कि जोशीमठ के लोग दर्द में हैं। तरफ ले जाने की कोशिश उनके चेहरों पर दर्द साफ झलकता है। उनके सर से छत छिन रही है। जो आशियाना उन्होंने तिनका तिनका करके जोड़ा, अब कुदरत के कहर की वजह से वो आशियाना छिन रहा है। विस्थापन का दर्द उन्हें झेलना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। जो भी अधिकतम मुआवजा है वो मुहैया कराया जाएगा। मेजरमेंट किया जा रहा है। अगर डिमोलिशन होता है या जब ये डिसमेंटलिंग होगी, कोई भी डेब्री गिरेगी तो कहाँ तक जा सकती है कोशिश होती है। तो ये मेजरमेंट जो कि एक प्रक्रिया होती है साधारण सी, वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ नापी जाएगी। फिलहाल मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे इसे गिराया जाएगा। खतरनाक हो चुकी हैं ये इमारतें। उत्तराखंड पर्यटन पर आधारित राज्य, जहां सर्दियों के सीजन में बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। बर्फबारी होती है इस इलाके में। यहीं से कुछ ही दूर पर औली है।